ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। उससे शादी होने का कलंक तो मुझ पर लग चुका है, उसे तो नहीं मिटा सकते ना हम। तुम्हें तुम्हारा सम्मान भी मिलेगा सुहानी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। इस तरह हार कर बैठने वाले को विजेता नहीं कहते सुहानी। करण धनराज तो मेरी आंखों के सामने मरा था, फिर ये कौन हो सकता है? टाइगर, टेक केयर ऑफ हिम। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुझे गोली मार देंगे। अब ये पूरा मामला कोर्ट में है, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, मिस इंडिया का ताज किसे भी नहीं दिया जाएगा। टाइगर का पता चल गया मैडम, अब वो हमशक्ल का पता भी टाइगर ही हमें बताएगा। मैडम वो अर्जुन भाग गया, मेरे आदमी को धोखा देगी। हर भागा हुआ मुजरिम एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, और मेरा वादा है कि अर्जुन भी एक ना एक दिन गिरफ्तार जरूर हो जाएगा। देवयानी बेटा बैठ जाओ, ऐसे परेशान घूमने से क्या होगा? आप समझ नहीं रही हैं माँ जी, अगर वो करण का हमशक्ल हमारे हाथ से निकल गया ना, तो मिस इंडिया कमेटी के फैसले को हम चुनौती नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी माँ जी, कोर्ट की कार्रवाई तब शुरू होती है जब कोर्ट के सामने कोई मामला आता है। एक बार अगर ये साबित हो गया ना कि वो बहरूपिया करण नहीं, करण का हमशक्ल है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा साबित करना कि सुहानी की कभी शादी हुई नहीं थी। ये सिर्फ इसके खिलाफ एक साजिश थी। हाँ मैडम, हाँ ठीक कह रही है आप, लेकिन जब तक बाबू लौटकर वापस नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा, अगर टाइगर के ठिकाने का पता चल गया तो उसका भी पता चल जाएगा हमें। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अब तक बाबू की कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं वो किसी मुसीबत में तो। मुसीबत से क्या मतलब है आपका? राजा, कहीं भैया की जान को खतरा तो नहीं है? नहीं सुहानी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो बात क्या है? भैया लौटकर आ क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं आ रहे भैया? सुहानी, भैया सुहानी क्या हुआ तुम्हें? भैया, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी, तूने इस कलाई पे राखी बांधी है, और मेरा संकल्प है तेरी रक्षा करना, और तेरी रक्षा करते करते अगर मेरी जान भी चली जाए ना, मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं भैया, ऐसी बात मत कहो। मैं एक भाई को तो खो चुकी हूं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। सुहानी, तू बिल्कुल पागल है, मुझे कुछ नहीं होगा सुहानी। एक गड़बड़ हो गई मैडम, टाइगर तो पकड़ा गया, लेकिन करण का वो हमशक्ल मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? बाबू, टाइगर के पकड़े जाने की खबर हमारे लिए इतनी खुशी की बात नहीं है जितने दुख की बात यह है कि वो बहरूपिया भाग गया। ओह माय गॉड बाबू, अगर कल सुबह तक हमने उसे कोर्ट में पेश नहीं किया ना, तो ये बाजी हमारे हाथ से निकल जा सकती है। ये बाजी हमारे हाथ से नहीं निकलेगी। मैंने अपने आदमियों को चारों ओर फैला दिया है, वो हमशक्ल हमें जरूर मिल जाएगा। और अगर वो हमें नहीं मिला तो बाबू,
वैसे भी हमारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है, यानी कि कोर्ट के खुलने तक का वक्त। ओह माय गॉड, वरना तुम्हें पता है क्या होगा? हमारी हार और संजना की जीत। माँ, तुम जाकर बैठो, हम वकील साहब से बात करके आते हैं। समझ नहीं आ रहा वकील साहब अभी तक आए क्यों नहीं। पता नहीं क्या बात है। दिव्यानी जी, अभी तक तो बाबू का ही कोई अता पता नहीं है और कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब तक पूरी तरह से केस हमारे हाथ में नहीं आ जाता हम जिरह कैसे करेंगे। वकील साहब, अब सब आप ही को संभालना है। देखिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है बाबू उस बहरूपे को ढूंढ ही निकालेगा। क्या हम कोर्ट से कुछ और मोहलत नहीं मांग सकते? दिव्यानी जी, मोहलत तो मांग सकते हैं, लेकिन अगर जिरह के पहले दिन ही हम मोहलत मांग लेंगे तो प्रतिपक्ष का जो वकील है अदालत के सामने हमारे केस को कमजोर साबित कर देगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, सेशन शुरू होने वाला है, जज आते ही होंगे, आइए। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि ये ताज जीतकर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का कलम हमेशा मेरे ही हाथों में रहा है और मैंने हर बार अपने मन से तुम्हारी तकदीर की रेखाएं बदल दी। सिंह, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ। यस। आई एम सॉरी मिस सहाय, मैं आपके भाई के असली कातिल को नहीं पकड़ सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानून निराश हो चुका है। नहीं मिस सहाय, हमारी तलाश जारी रहेगी। चलिए बाबा। संजना गुजराल, मुझे इस हैरानी से क्या देख रही हो तुम? मेरे भाई के चिता के साथ मैंने अपने तमाम रिश्तों को भी जला दिया है जिनसे तुम्हारा नाम जुड़ा है। अब तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कातिल हो जिसने मेरे भाई का खून किया है, और मैं अपने भैया का खून करने वाले से बदला लेकर रहूंगी, समझी तुम? तुम लोगों के चेहरे की नाराजगी देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। सुहानी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारी तकदीर की रेखाएं मैं खुद अपने कलम से लिखती हूं। क्या तुम ये भी नहीं समझती, जो तकदीर लिखता है उससे लड़ा नहीं जाता, बस वो जो कुछ भी लिखता है उसे चुपचाप स्वीकार किया जाता है। पर नहीं, तुम नहीं मानी। दिव्यानी के शय पर तुमने तलवार उठा ली। ये भी नहीं सोचा तुमने सुहानी कि तकदीर की रेखाएं तलवार से नहीं काटी जाती। अब भुगतो, खुद की ही आंखों से खुद का तमाशा देखो। सुहानी की छोड़ो संजना, क्योंकि सुहानी का तमाशा तो दुनिया देखेगी और उस तमाशे का स्वागत वो तालियों से करेगी। लेकिन जो तमाशा तुम्हारा बनने जा रहा है ना, उससे दुनिया तुम पर हंसेगी नहीं बल्कि थूकेगी। ताकि दिव्यानी, तुम्हारी इस पूरी टीम की मैं तारीफ करना चाहती हूँ। नहीं, तुम लोगों की जेब में चवन्नी नहीं, लेकिन ख्वाब तो तुम लोग भाई करोड़ों के देखते हो। ये भी नहीं सोचा कि अगर अर्जुन सिंह तुम्हें नहीं मिलता तो मेरा तमाशा बनाना तो दूर की बात, तुम लोग मिस इंडिया के वर्डिक्ट को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे पाओगे।
चलो सुहानी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, याचिक दायरकर्ता मिस सुहानी साहब, जिन्हें इस साल मिस इंडिया का खिताब यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप की ओर से दिया गया। मिस इंडिया कमेटी ने एक गलत सूचना के आधार पर वो खिताब उनसे छीन लिया था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो खिताब उन्हें फिर से वापस किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं सबसे पहले अदालत का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हर कॉन्टेस्ट, हर प्रतियोगिता के कुछ नियम, कुछ कानून, कायदे होते हैं और उन नियमों को मानने के बाद कोई भी प्रतियोगी उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। जाहिर है मिस सुहानी साय ने भी उन नियमों को स्वीकार किया होगा, लेकिन योर ऑनर, मिस सुहानी साय ने मिस इंडिया कमेटी के साथ धोखा किया है, वो भी जानबूझकर। मिस सुहानी साय शादीशुदा हैं और कोई भी शादीशुदा लड़की मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये तो बड़प्पन है मिस इंडिया कमेटी का कि उन्होंने मिस सुहानी साय के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, वरना उन्हें इस धोखाधड़ी के मामले में सजा भी हो सकती थी। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। थैंक यू योर ऑनर। मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? एक ही समय में वो कितनी सारी भूमिका निभा रहे हैं। कभी कोतवाल बन जाते हैं, तो कभी वकील बनकर जिरह करने लगते हैं, तो कभी जज बनकर सजा सुना देते हैं। कितने रूप हैं इनके। लेकिन मैं यही कहूंगा जज साहब, इस इंसाफ के मंदिर में जब तक कोई भी फैसला तय नहीं हो जाता, हम किसी को भी मुजरिम करार नहीं दे सकते। और अभी तक मेरे क्लाइंट मिस सुहानी साहब पर कोई भी आरोप तय नहीं हुआ है। यह तय नहीं हुआ है कि वो शादीशुदा हैं, तब तक उन्हें मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। नहीं जज साहब। योर ऑनर, मैं अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस विटनेस बॉक्स में उस पंडित जी को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने सुहानी शाही की शादी करवाई थी। इजाजत है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? पंडित सीताराम। सीताराम। सीताराम जी, वो जो सामने लड़की बैठी हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? सॉरी पंडित जी, उन्हें कौन नहीं जानता? वो तो मिस इंडिया है। मेरा मतलब है कि मिस इंडिया बनने से पहले आपने उन्हें कहीं देखा था? देखा है वकील साहब, मैं उन्हें जानता हूं। इकबाल बाबा की बस्ती में रहती हैं दोनों माँ बेटी। एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति से, करण धनराज से मैंने इनका विवाह करवाया था। मुझे तारीख भी याद है, 26 जुलाई सन 2006। That's all, Your Honor. Your witness, please. थैंक यू। हाँ तो पंडित जी, आप तो शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। भगवान और भक्त के बीच अगर आप ना हो तो भक्त का भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सत्य वचन। पंडित जी, गीता तो आपको मालूम ही। हाँ जी।
फिर तो गीता का महत्व भी आप जानते होंगे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त नैतिकता की बात करके मेरे गवाह पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस इंसाफ के मंदिर में झूठ किसी भी तरह छुप नहीं सकता। मैं बस अपने गवाह से सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हूं, बस। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू मे प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। हाँ तो पंडित जी, आप ये बताइए कि आप साल भर में कितनी शादियां करवाते हैं? वो तो याद नहीं रहता। चलिए, आपको गिनती याद नहीं रहती, लेकिन आपको जिसकी शादी आपने करवाई थी उसकी उस दिन की तारीख, साल, महीना कुछ तो आपको याद रहा होगा। चलिए, ऐसी कोई खास घटना जो उस वक्त घटी हो, कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, खास घटना भी आपको याद नहीं है तो आपसे आम बात पूछते हैं। जिस वक्त सुहानी साहे का ताज छीना जा रहा था उस वक्त आप वहां मौजूद थे, राइट? हाँ जी। हाँ, तो आप ये बताइए अदालत को कि आपको वहां किसने बुलवाया? जज साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे काबिल दोस्त इन ऊट पटांग सवालों से आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। ये ऑनर, मैं किसी पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मेरी क्लाइंट सुहानी साहे को शादीशुदा साबित करने के पीछे बहुत ही गहरी साजिश रची गई है। और अगर अदालत मुझे गवाहों से सवाल पूछने की इजाजत देती है तो मैं ये बात साबित करके भी दिखा दूंगा। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। हाँ तो पंडित जी, आप अदालत को साफ साफ बताइए कि आपको वहां किसने बुलाया था? शालिनी मैडम ने। दैट्स ऑल योर ऑनर। पंडित जी, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिस इंडिया की सीईओ मिस शालिनी वोरा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस शालिनी वोरा, आपको सबसे पहले कब पता चला कि मिस सुहानी साहे शादीशुदा है? जी, मुझे पंडित जी ने बताया। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। पंडित सीताराम जी ने अभी खुद ही कहा है कि उन्हें मिस शालिनी वोरा ने बुलाया था। इसका मतलब यह है कि मिस शालिनी वोरा पहले से ही जानती थी कि मिस सुहानी साहे शादीशुदा हैं और इन्हें इस शहर में आए सिर्फ 3 महीने हुए, सिर्फ 3 महीने। मिलॉर्ड, मैंने ये कब कहा कि इस बात का इल्म मुझे पहले से था? तो फिर आपको किसने बताया? मिस्टर करण धनराज ने। इसका मतलब यह कि करण धनराज खुद चलकर आपके पास आए और उन्होंने कहा कि मिस सुहानी साहे उनकी पत्नी है, राइट? राइट मिलॉर्ड। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मिस शालिनी वोरा के बयान के अनुसार मिस्टर करण धनराज अभी जिंदा हैं, जबकि पुलिस की रिपोर्ट यह कहती है कि 13 नवंबर 2006 को मिस्टर करण धनराज की मृत्यु हो चुकी है। तो फिर यह बहरूपिया कौन है और कहां से आया है या किसी साजिश के तहत लाया गया है? इस बात का खुलासा तब होगा जब खुद को धनराज कहने वाला यह बहरूपिया अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मंजिलें ये मंजिलें
पीछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूं